Hello, my dear young learners. Welcome to this video of my classroom. Yes, this is your classroom. तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 7th के मेरे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, लेकिन आप सभी अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू ईयर 2021 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये साल हम सभी के लिए ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वेस्ट वाटर स्टोरी, अपशिष्ट जल की कहानी। तो पिछले वीडियो में हमने वाटर के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो आप मुझे बताएं कि हम वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको जरूर पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वेस्ट वाटर क्या होता है? वाटर फ्रॉम सिंक, टॉयलेट, किचन, washing, laundry which is dirty and cannot be further used without treatment is called waste water। मतलब जब भी हम टॉयलेट, किचन या कपड़े धोने में या फिर जो हमारे सिंक से गंदा पानी निकलता है जिसे हम बिना किसी ट्रीटमेंट के फर्दर यूज नहीं कर सकते, उस पानी को हम बोलते हैं वेस्ट वाटर यानी अपशिष्ट जल। अच्छा, आप मुझे बताओ, ऐसा गंदा पानी यदि डायरेक्ट किसी रिवर में, किसी नदी, तालाब या फिर समुद्र में जाकर मिल जाएगा तो क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे कि वाटर पोल्यूशन होगा, हमारा नदियों का पानी गंदा हो जाएगा। नदियों के पानी गंदे होने से हमारे घर में जो वाटर आएगा, घर में जो पीने का पानी आएगा वो भी गंदा आएगा। तो इससे कितनी सारी बीमारियां, जर्म्स, ये सब फैल सकता है। तो इस गंदे पानी का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हमने गार्बेज का ट्रीटमेंट किया था क्लास 6 के लास्ट चैप्टर में, याद है ना आपको? उसी तरीके से हम हमारे वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब वेस्ट वाटर को हम किस तरह क्लैरिफाइड वाटर, साफ पानी बना देंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमने देखा कि पानी के क्लीनिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में हमें ट्रीटमेंट तो पता है क्या होता है, लेकिन सीवेज क्या होता है? सीवेज हमारे घर का गंदा पानी होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिश्रित होती हैं, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, सेप्रोफाइटिक एंड डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज एंड मेनी न्यूट्रिएंट्स। सेप्रोफाइटिक मतलब होता है ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया में वे बैक्टीरियाज आ जाएंगे जो किसी ना किसी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमारे सीवेज में बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं। अब हमने इतनी सारी इम्प्यूरिटीज के बारे में जाना, अब उनके हम उदाहरण देखेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज के एग्जाम्पल हैं फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज जिसमें आएगा ह्यूमन फीसेस, हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो ह्यूमन फीसेस में। एनिमल वेस्ट, यूरिन। किचन वेस्ट जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो वेस्ट खाना होता है वो भी आ जाएगा। इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल्स हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं किसी इंसेक्ट को किल करने के लिए, तो वो भी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में आएगा। बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। अब हम देखेंगे कौन से बैक्टीरियाज और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस, डायरिया। ये सारे डिसीज जिन बैक्टीरिया के कारण होते हैं, वे बैक्टीरिया भी हमारे सीवेज में आएंगे। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमारे सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हमारे द्वारा जो वेस्ट निकाला जाता है उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो हमारी यूरिन होती है उसमें यूरिया होता है, और यूरिया फाइनली जाके अमोनिया गैस रिलीज करता है। उसी अमोनिया से तो नाइट्रोजन आया। उसी तरह फॉस्फोरस भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में किसी न किसी रूप में प्रेजेंट होता है, जो कि वेस्ट वाटर में मिक्स हो जाता है। अब हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है सीवर्स, दूसरा है सीवरेज।
आप लोग सीवेज, सीवर और सीवरेज में कंफ्यूज मत होना। ऐसे बहुत सारे बड़े और छोटे पाइपलाइंस होती हैं जिनके द्वारा सीवेज का फ्लो होता है, उन्हें हम सीवर्स बोलते हैं। मतलब ऐसे पाइप्स जिनसे सीवेज का फ्लो हो रहा है वो सीवर्स। और सीवरेज क्या होता है? ऐसा एक पाइप तो होगा नहीं, आपके पूरी कॉलोनी में जितने भी जगह सीवर्स होंगे वो सीवर्स जब कनेक्ट हो जाएंगे और एक नेटवर्क बना लेंगे उसे हम बोलेंगे सीवरेज। तो व्हाट इज सीवरेज? सीवरेज इज अ नेटवर्क ऑफ सीवर्स, है ना। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है। ट्रांसपोर्ट किसका कर रहा है? सीवेज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सपोज ये पूरा एक सीवेज सिस्टम है। यहाँ पर जो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स दिख रहे हैं वो कहलाएंगे सीवर्स। और ये पूरा जो नेटवर्क होगा इसका, जहाँ बहुत सारे पाइप्स कनेक्टेड हैं, उसे हम बोलेंगे सीवरेज। सो सीवर्स और सीवरेज में डिफरेंस क्लियर है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ। सपोज आपके पास एक बॉटल है जिसमें पानी और सैंड भरा हुआ है, तो उस पानी को आप सैंड से सेपरेट कैसे करोगे? तो आप बोलोगे कि हम पहले सैंड को पानी में नीचे सेटल डाउन होने देंगे, फिर ऊपर से पानी को निकाल देंगे। तो उसी तरह से हमारे सीवेज का भी, हमारे वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट होता है, ताकि जो वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली रिवर्स या सी में जाके ना मिले। उसका पहले प्यूरिफिकेशन हो या क्लैरिफिकेशन हो, उसके बाद वो रिवर या सी में जाके मिक्स हो जाए। इसलिए अब हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, कि किस तरह सीवेज का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीवेज ट्रीटमेंट मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर बिफोर इट एंटर्स टू द वाटर बॉडीज। जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी भी नदी या तालाब में वेस्ट वाटर के मिलने से पहले उसे ट्रीट किया जाता है। जैसे हमने गार्बेज का ट्रीटमेंट किया था ना, उसी तरह हम इम्प्योर वाटर का भी ट्रीटमेंट करते हैं ताकि पोल्यूशन ना हो। दिस ट्रीटमेंट इज डन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम एब्रीविएट करते हैं WWTP। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब एक ऐसा एरिया होता है, ऐसी जगह होती है ये, जहाँ पे पूरे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है और हमारे वाटर को साफ किया जाता है। जो सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा है वो हमारी सिटी में किसकी जिम्मेदारी होती है? वो म्यूनिसिपल कोऑपरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। आप भी पता करना कि आपके एरिया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर है। अब वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में या सीवेज के ट्रीटमेंट में बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है। जब हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं तो जो वेस्ट वाटर होता है वो एक बार स्क्रीन के थ्रू पास किया जाता है। ये कुछ इस तरह की दिखती है हमारी बार स्क्रीन। अब इससे क्या होगा आप खुद ही बताओ। जैसे कि आप चाय की छलनी से चाय को छानते हो तो जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है वो ऊपर की तरफ रह जाता है। जब आपका वेस्ट वाटर इस बार स्क्रीन के थ्रू पास होगा तो आप खुद ही सोचो इसमें कौन कौन सा वेस्ट अलग निकल जाएगा। वेस्ट जैसे प्लास्टिक बैग्स, कैन, लकड़ियाँ या नैपकिन्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं पर आके रुक जाएंगी और हमारा जो बाकी वेस्ट वाटर है वो आगे पास ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा वाटर जाता है सैंड ग्रेट रिमूवल टैंक में। इसमें होता ये है कि जो स्पीड है हमारे पानी की उसको कम कर दी जाती है। स्पीड क्यों कम करी? स्पीड कम करने से जो सैंड और जो छोटे मोटे पत्थर हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप सैंड और वाटर को कैसे अलग करोगे, तो सैंड जब नीचे जम जाएगी तो ऊपर का पानी आप निकाल लोगे। तो वही प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। इसके बाद वाटर को एक स्लोप टैंक से गुजारा जाता है। स्लोप टैंक जैसे कुछ इस तरह की टैंक होती है जिसमें एक स्लोप होता है। तो स्लोप से क्या होता है, जो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होंगे वो अपने वेट के अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाएंगे और सेटल डाउन होने से उसे इन स्क्रैपर के द्वारा, ये स्क्रैपर्स दिख रहे हैं आपको, तो इस स्क्रैपर के द्वारा अलग कर लिया जाता है और अलग करने से हमें मिलता है स्लज। तो जो स्लज होता है वो सेमी सॉलिड टाइप की स्लरी जैसी होती है।
तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम आगे देखेंगे। स्लज को मिलने के बाद जो पानी के ऊपर ऑयल और ग्रीस होता है ना, उसको एक स्किमर के द्वारा रिमूव करते हैं। स्किमर के द्वारा रिमूव करने के बाद जो हमें पानी मिलता है वो होता है क्लैरिफाइड वाटर। वो पानी ऑलमोस्ट प्यूरिफाइड होता है, मतलब साफ होता है। आपका जो स्किमर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये दिख रहा है आपको कि ऊपर जो ऑयल और ग्रीस है वो किस तरह से ये रिमूव कर रहा है और यहाँ हमारा पानी क्लैरिफाइड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारे पानी के दो पार्ट्स हुए। पहला था स्लज, दूसरा था क्लैरिफाइड वाटर। स्लज क्या था? जो सेमी सॉलिड स्लरी हमें मिली वो, और क्लैरिफाइड वाटर कौन सा था? जो कि हमें ऑयल और ग्रीस के रिमूवल के बाद मिला। तो स्लज का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? ये जो स्लज है उसे एक अलग टैंक में डाल दिया जाता है और इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। एनारोबिक बैक्टीरिया एयर की प्रेजेंट में, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इस स्लज पर एक्ट करते हैं, इस स्लज को डिकम्पोज करते हैं और बायोगैस हमें मिल जाती है। बायोगैस का कहाँ यूज होगा? बायोगैस का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, घर में फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और पहला तो हो गया स्लज। अब जो क्लैरिफाइड वाटर था उसमें हमने एयर को पंप किया, क्योंकि क्लैरिफाइड वाटर में भी थोड़ा बहुत तो इम्प्यूरिटीज बची होगी, तो उसमें हमने एयर को पंप किया और उसके अंदर के जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको एक्टिवेट होने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया जो बची कुची इम्प्यूरिटीज है उनको कंज्यूम कर लेंगे, उनको खा लेंगे और हमारा जो पानी है उसको और ज़्यादा साफ कर देंगे। कुछ घंटों के बाद जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा एक्शन हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से वो इम्प्यूरिटीज को साफ कर देंगे, फिर क्या होगा? हमारा जो पानी है उसमें से जो स्लज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और हमारे पास 97% वाटर बचेगा। तो सोचो हमने कितना सारा पानी प्यूरिफाई कर लिया। जो सेटल डाउन होगा ना उसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। और इस एक्टिवेटेड स्लज को जब हम सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं मशीन्स वगैरह के द्वारा, तो हमें मिलता है मैन्योर। मैन्योर हमने कहाँ पढ़ा था? आपको याद हो तो मैन्योर के बारे में हमने कंपोस्टिंग के समय पढ़ा था। मैन्योर का क्या यूज है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो 97% वाटर था ना उसको हम मशीन्स के द्वारा निकाल लेते हैं। अब ये जो वेस्ट वाटर है उसे हम किसी रिवर में या किसी सी में डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। तो इससे हमारा वाटर पोल्यूशन भी नहीं हुआ और हमें बायोगैस भी मिल गई और मैन्योर भी मिल गई। तो हमारे वेस्ट वाटर का कितना अच्छा यूज हो गया। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बी एन एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन हम कैसे बन सकते हैं? हमने 3R के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से थे वो 3R? रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो हमें हमारे वेस्ट का जनरेशन ही कम कर देना चाहिए। यदि हम ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट ड्रेन्स वगैरह में नहीं जाएगा। जो हमारे किचन से ऑयल और फैट वाली चीज़ें जनरेट होती हैं उसे हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, हमें उसे ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए। यदि हम ड्रेन्स में फेंकेंगे तो जब सीवेज ट्रीटमेंट होगा तो उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और हमें जो सॉलिड वेस्ट है हमारे किचन का या हमारे घर का उसको नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। यदि हम नालियों में उन्हें फेंक देंगे तो हमारी नाली चौक हो जाएगी और चौक होने के कारण कई बार जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा उनमें तो उसका पानी रोड पे भी आ जाएगा, हमारे घर के अंदर भी आ सकता है उस नाली का पानी। तो इसलिए हमें सॉलिड वेस्ट ड्रेन्स में नहीं थ्रो करना है। हमें ओपन डेफिकेशन प्रोहिबिट करना है, मतलब हमें टॉयलेट्स का यूज करना है, हमें खुले में शौच नहीं करना है। और इससे जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, मतलब जो हमारे द्वारा जो एक्सक्रीशन किया जाता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है।
और ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हाइजीन ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पोर्टेबल टॉयलेट्स वगैरह बनाई जाती है और उसका जो एक्सक्रीटा होता है उसे बायोगैस प्लांट को दे दिया जाता है ताकि बायोगैस प्रोड्यूस हो सके। तो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटा का भी यूज उन्होंने बायोगैस के लिए कर लिया। Adopting good sanitation practices should be a way of life, मतलब हमें हमारे लाइफ में हमेशा स्वच्छता का पालन करना चाहिए। और पता है आपको, यदि हम यूकेलिप्टस के प्लांट को किसी सीवेज पॉन्ड, मतलब जहाँ पर सीवेज का डिस्पोज होता है, जो गंदी नालियाँ वगैरह है, वहाँ पर यदि हम यूकेलिप्टस के प्लांट को लगा देते हैं तो वो पता है आपको क्या करता है, वो हमारे आसपास की सारी इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा फ्रेश वेपर को हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो ये सजेशन आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं कि नालियों के आसपास यूकेलिप्टस का प्लांट्स हम लगा सकते हैं। अब बारी आती है हमारी गुड बाय क्वेश्चन की। स्लज इन सेपरेट टैंक्स इज डिकम्पोज टू गेट बायोगैस बाय। जो स्लज है उसे अलग से टैंक में रखा जाता है और उसका डिकम्पोजिशन होता है जिससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। कौन इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है? ऑप्शन ए यीस्ट, बी एरोबिक बैक्टीरिया, सी अनएरोबिक बैक्टीरिया या डी नन ऑफ दीज। ए बी सी डी, जो भी आंसर हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। और इस 7th स्टैंडर्ड की सीरीज में हमारे आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड होंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। और पता है आपको, महात्मा गांधी जी ने कहा था, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए और हमें अच्छे अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है माई क्लासरूम। यस, दिस इज योर क्लासरूम।